और नहीं बल्कि श्री राम की जन्मभूमि है। 11वीं सदी के बाद मुगल साम्राज्य का वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने इस जगह पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत तो दी थी, अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, लेकिन इस जन्मभूमि पर श्री राम का जन्म होने के बावजूद भी उनकी पूजा चबूतरे पर पिछले 500 सालों से की जा रही थी, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी थी। मानो हर एक हिंदू का ये सपना था कि अयोध्या सिर्फ जन्मभूमि नहीं बल्कि इसकी पहचान श्री राम के दर्शन के लिए भी होनी चाहिए, और ये सपना आज हकीकत में बदल रहा है। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस राम मंदिर की कहानी 2000 साल पुरानी है? तो चलिए ईसा पूर्व 100 से 2019 तक की अयोध्या और राम मंदिर की कहानी सुनते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। आज भले ही राम मंदिर अयोध्या में फिर से बन रहा है, लेकिन ईसा पूर्व काल से ही एक राम मंदिर अयोध्या में मौजूद था, जिसे राजा विक्रमादित्य ने दोबारा से बनवाया था। एक दिन शिकार करते समय राजा विक्रमादित्य एक घने जंगल में विश्राम करने के लिए जाते हैं, लेकिन विश्राम करते समय उन्हें काफी अजीबोगरीब चमत्कारों का अनुभव होता है, जिससे ये जगह उनके मन में सवाल खड़े कर देती है। महान गुरु और संतों से उन्हें ज्ञात होता है कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि श्री राम की जन्मभूमि है। श्री राम के आखिरी वंशज महाभारत में अभिमन्यु के हाथों मारे जाते हैं, जिसके बाद अयोध्या बंजर बन जाती है। इस भूमि के महत्व को पहचानते हुए विक्रमादित्य इसे फिर से एक नगरी के रूप में बसाते हैं और यहाँ राम मंदिर भी बनवाते हैं। विक्रमादित्य की आने वाली पीढ़ियों के साथ ही अयोध्या पर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले राजाओं ने भी अपने धर्म अनुसार इस मंदिर को महत्व देते हुए 14वीं सदी तक इस मंदिर की देखभाल की। 11वीं सदी के बाद मुगल साम्राज्य का वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ रहा था, जिसके दौरान कई हिंदुओं पर इस्लाम धर्म को स्वीकार करने की जबरदस्ती तो होती ही थी, लेकिन कई हिंदू मंदिरों को लूटा और तोड़ा भी जाता था, और वही राम मंदिर के साथ भी हुआ। 14वीं सदी से अयोध्या के राम मंदिर पर भी निशाना साधा गया और वर्ष 1527 में विक्रमादित्य द्वारा निर्माण किए हुए इस मंदिर को जमीन में दफन कर दिया गया, और पहले मुगल सम्राट बाबर ने इस जगह पर मस्जिद बनवाते हुए मीर बाकी ने बाबर के नाम से इसे बाबरी मस्जिद नाम दे दिया। भारत में चल रहा हिंदू मुस्लिम विवाद हमारे लिए नया नहीं है। हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार बाबरी मस्जिद के नीचे श्री राम मंदिर मौजूद था, और इसका पुख्ता सबूत मिला 1976 और 2003 में। ASI द्वारा दोनों बार की गई खोज में मंदिरों के स्तंभ, मूर्तियां, कलश और न जाने क्या क्या जमीन से बाहर आया, और यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद के 12 पिलर्स भी नए नहीं बल्कि पुराने राम मंदिर के ही पिलर्स थे। हिंदुओं और मुस्लिम धर्मियों के चलते विवादों में अयोध्या का मुद्दा अव्वल स्थान पर था। इसकी शुरुआत 1853 में हुई थी, लेकिन ये वो समय था जब पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज हमेशा अपना वर्चस्व बढ़ाते हुए इन परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेते थे, जिस वजह से 100 सालों से चल रहे इस विवाद को दबाया जा रहा था। अंग्रेजों ने इस जगह पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत तो दी थी, लेकिन इस स्थान पर मंदिर बनाने की सबसे पहली मांग 1885 में महंत रघुबर दास ने अंग्रेजों के सामने रखी, जिसे अंग्रेजों ने खारिज कर दिया था। लेकिन कहीं न कहीं हिंदुओं के मन में ये बात बस गई कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि 1949 में बाबरी मस्जिद में कुछ मूर्तियां पाई जाती हैं, जिनकी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। इस मामले में हिंदुओं का कहना था कि इस मूर्ति के जरिए श्री राम जी खुद प्रकट हुए हैं, और मुस्लिम धर्मियों का ये कहना था कि ये सारी हरकत किसी हिंदू ने जानबूझकर की है। और फिर शुरू हो जाती है अयोध्या और राम मंदिर की लड़ाई। शुरू हुए विवादों के कारण भारत सरकार इस विवादित ढांचे पर ताले लगाकर इस मामले को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गईं, जिनमें एक अर्जी इस ढांचे में श्री राम की मूर्ति रखने की इजाजत के लिए और दूसरी अर्जी इस ढांचे में पूजा की इजाजत देने के लिए दाखिल की गई थी। 1961 में उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इन मूर्तियों को मंदिर से हटाने की मांग रखते हुए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई। 1986 में एक अर्जी की मांग पूरी करते हुए फैजाबाद कोर्ट ने इस ढांचे को खोलने के साथ यहाँ पूजा करने की इजाजत भी दी। लेकिन हिंदुओं का ये साफ मानना था कि बाबरी मस्जिद सिर्फ श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ सिर्फ श्री राम का ही मंदिर होना चाहिए, न कि मस्जिद।
इस विवाद के चलते विश्व हिंदू परिषद और महाराष्ट्र की हिंदूवादी पार्टी शिवसेना और अन्य हिंदूवादी पार्टियों ने साल 1992 में बाबरी मस्जिद पर हमला करते हुए इसे गिरा दिया। इसके बाद हुए दंगों में लगभग 2000 लोगों की मौत भी हुई थी। अब तक जहां बात सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बनाने की थी, ये विवाद बाबरी वर्सेस राम मंदिर बन गया था। आगे हिंदू मुस्लिम दंगे पूरे भारत में बढ़ने लगे, जिसका अंजाम गुजरात के गोधरा हत्याकांड के रूप में भी देखा जाने लगा। इन विवादों पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद कोर्ट ने इस जगह को 3 हिस्सों में बराबर बांटने का आदेश दिया, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई। 2011 से 2017 तक ये केस कोर्ट में चलता रहा, जिसमें कोर्ट ने भी इस मामले को कोर्ट से बाहर सेटल करने की सलाह भी दी थी। 2019 में कोर्ट ने एक पैनल बिठाकर 8 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया, लेकिन ये पैनल भी सेटलमेंट करने में असफल रहा। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी और 9 नवंबर 2019 को विवादित जमीन पर श्री राम मंदिर बनाने की इजाजत कोर्ट ने दे दी। वहीं मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन प्रोवाइड करने का आदेश देते हुए आखिरकार इस पूरे मामले का फैसला सुनाया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाया तो जजेस का ये कहना था कि उनमें से एक जज इस फैसले से सहमत नहीं है और वो थे जज अब्दुल नाजिर। बाकी 4 जजेस जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अरविंद बोबड़े ने सहमति के साथ इस फैसले की सुनवाई की। इस फैसले के अनुसार अयोध्या की 2.77 एकड़ की ये विवादित जमीन श्री राम मंदिर बनाने के लिए दे दी गई, लेकिन इस जगह पर मंदिर बनाने की योजना बनाने के लिए गवर्नमेंट को सिर्फ 3 महीने का समय प्राप्त हुआ था। 1992 में इलीगल तरीके से तोड़ी गई मस्जिद और 1949 में मंदिर में रखी गई मूर्तियों की घटना को गलत मानते हुए मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ की जमीन राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। मंदिर के करीबी चबूतरे पर हिंदू 1857 से ही पूजा करते आ रहे हैं, जिस वजह से सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी ज्यादा हक इस पे राम लला का है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान के बीच इस जमीन को बांटने के फैसले को इलॉजिकल और कानून के खिलाफ मानते हुए खारिज कर दिया गया था। इस फैसले के बाद कोई भी मुस्लिम पक्ष खुश नहीं था, लेकिन ये फैसला कहीं फिर से भारत में दंगे खड़े न कर दे, इसी वजह से कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को शांत रखने के लिए 5 एकड़ जमीन की योजना बनाई थी। इससे किसी भी धर्म की आस्थाओं को ठेस न लगे, इस बात का ख्याल कोर्ट ने पहले ही रखा था। इस फैसले के बाद पहली बार एक चबूतरे से रामलला को फाइबर के एक मंदिर में रखा गया था। इस फैसले के बाद 4 से 5 महीने में ही इसकी पूरी योजना बनाते हुए इस मंदिर को बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। 5 अगस्त 2020 के दिन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसका भूमि पूजन करते हुए मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू की गई। इस मंदिर को 2 फेजेस में पूरा किया जाने वाला था, जिसका पहला पड़ाव अब पूरा हो चुका है और 2024 शुरू होते ही इसका दूसरा पड़ाव भी पूरा होने वाला है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राम मंदिर में भूमि पूजन रोकने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। 70 एकड़ पर बसे इस मंदिर का बजट तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए होने के साथ ही भारतवासियों ने लाखों के डोनेशन भी मंदिर निर्माण के लिए योगदान के रूप में दिए। दोस्तों, हिंदुओं का 500 साल पुराना इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। वो दिन भी अब दूर नहीं, क्योंकि 24 जनवरी 2024 के दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से राम मंदिर का उद्घाटन होगा और इस मंदिर के द्वार फिर से भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।